सीखो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है 84 लाख योनि पार करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिला है। मेरे दोस्त, नहीं पता हमें पिछले जन्म में क्या थे, नहीं पता हमें अगले जन्म में क्या बनोगे। जो मिला है वो एक ही जन्म मिला है। चाहे तो कष्ट में चले जाएं, चाहे तो आप जिंदगी को ठीक से जी के चले जाएं। ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है और इस बिजनेस में क्यों कामयाब नहीं होते, मैं बताता हूँ। बिजनेस सबको समान रूप से मिलता है, जब समस्याएं आती हैं तो आदमी टूटने लग जाता है। हमारे कई लोगों ने बोला मेरे को बहुत सारी समस्या आई, मैं आज आपको भगवान का सच बता रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आज तक कोई समस्या नहीं आई है और ना कभी कोई समस्या आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं ये समस्या है ही नहीं यार, प्रोसेस है जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पहले दिन से किसी ने बता दिया था कि बेटा इस प्लान को सीखना पड़ेगा, मैंने सीखने की कोशिश की। पहले दिन मुझे किसी ने बता दिया था कि जब आप 10 लोगों के पास फोल्डर लेके प्लान देने जाओगे तो 1 से 2 लोग आपके पास आएंगे। जब मैं प्रिपेयर था इस बात के लिए कि मैं 10 लोगों को प्रॉपर प्लान दूंगा तो मेरे पास 1 या 2 लोग ज्वाइन करेंगे। अगर 8 लोग मना कर रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम है, मुझे पहले ही दिन ये बता के दिया गया था, मुझे ये समझा दिया गया था कि जब आपकी 100 लोगों की टीम बनेगी तो 100 लोगों की टीम में से 90 लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, घर बैठेंगे, लेकिन 10 लोग आपके साथ काम करेंगे। अगर मेरी टीम में 100 के बनने के बाद, 1000 के बनने के बाद 90% लोग अपने घर पे बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते रहे, मुझे इस बात में कभी कोई टेंशन नहीं हुई। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मेरे साथ में जो लोग आए वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था इस बात को सारे लोग काम नहीं करेंगे। मैं जानता था इस बात को सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि धरती पे दुनिया में बहुत सारे काम है दोस्तों। अगर सारे लोग असली में स्वेलनेस में आ जाएंगे तो बाहर के दूसरे काम कौन करेगा। अगर सारे लोग आपके साथ कामयाब हो जाएंगे तो कल को हमें कुछ लोग ऐसे भी तो चाहिए ना जो बाहर जाके बोले ये आदमी हमें प्लान दिखाने आया था, मैंने भी ज्वाइन किया था, काम नहीं किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, और ये आदमी मर्सिडीज जोड़ी BMW में घूम रहा है। और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा हमें सुकून, सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी खुशी अगर मुझे मिलती है तो इस बात में मिलती है जो मेरे को 10 में से 8 लोग मना करके गए थे। आज आपका सबसे बड़ी चीज, आप यहां से सारे जाना और सारे ये मत समझना कि हो रहा है, सारे ये मत समझना कि सारे लोग कहानियां बता रहे, नहीं, ये लोग वास्तव में बता रहे हैं। कोई और देश से आके यहाँ बता रहा है जो ठीक से हिंदी नहीं बोलता, कोई ये बोल रहा है बच्चे को बिना दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते, कोई ये बोलता है कि मैं ट्रक ड्राइवर था, कोई बोलता है बस ड्राइवर। राम गोपाल जी जैसे लीडर यहाँ पे आए 63 साल की उम्र में, लोगों के सपने क्या खुद मर जाते हैं 63 साल की उम्र में। और आज 63 साल की उम्र में एक आदमी यहाँ पे बच्चा बन के स्टेज को तोड़ रहा है, इससे बड़ा एक्साइटमेंट के अंदर क्या होता है। नहीं यहाँ किसी आपने देखा होगा, कोई ऐसा आदमी भी आपने देखा जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ था, यहाँ पे टीचर के जॉब किया हुआ था, वो भी कामयाब है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 10वीं 12वीं में बड़ी मुश्किल से चीटिंग करके पास हुए थे, वो भी कामयाब हो गए। आपने देखा कि अनुज शर्मा की तरह कोई छोटी सी उम्र का लड़का भी कामयाब हो रहा है और राम गोपाल जी की तरह बड़ी उम्र का इंसान भी कामयाब हो रहा है। मेरे जैसा इंसान जो सरकारी नौकरी करता था, सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा माना जाता है हमारे समाज में। आज जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो लोगों को लगता है कोई और करने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बिजनेस में आप जाते हो, और मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, मैंने पहले दिन से अपने आप को जीरो समझा है और जीरो समझ के हर दिन मैंने बेसिक काम किया है। और बेसिक काम हमारे यहाँ होता है कि प्लान देना, फॉलो करना, प्लान देना, फॉलो करना, लोगों से बातचीत करना। मैंने ये इसलिए कर पाया कि मैं जब ज्वाइन हुआ तो मैंने देखा कि एक इंसान के क्या क्या सपने होते हैं। और आज आपको दिखाना चाहता हूं, आप याद करो सारे के सारे लोग जब हम 12 साल, 15 साल, 18 साल के हुआ करते थे, कोई अच्छी हिंदी मूवी देखा करते थे, हीरो हीरोइन को छत खुली हुई कार में घूमते देखा करते थे, तो मन करता था हमारे पास कैसी कार होनी चाहिए। कभी किसी सेलिब्रिटी को, फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं, फिल्मों के अंदर हम देख रहे होते थे घर के बाहर बड़ा सा एक पार्क
पार्क होता था, झूले होते थे, स्विमिंग पूल में नहाते हुए किसी हीरो हीरोइन को देखते करते तो आपका भी मन करता था 12-15 साल की उम्र में यार ऐसा कर तो होना चाहिए। होता था कि नहीं होता था? जब हीरो हीरोइन ओपन छत खुली हुई कार में से डांस करते हुए चलते थे तो हमारा भी मन किया करता था कभी ऐसी कार हमारी होनी चाहिए। कभी जब 40 लाख 35 लाख रुपए की बाइक देखा करते थे तो हमारा मन भी करता था कि यार ऐसी BMW की 50 लाख की बाइक मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन सोच के देखो हमारी जिंदगी में हुआ क्या। जैसे उम्र बढ़ी, 17 साल हुई, 18 साल हुई, 20 साल हुई, घर की आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, घर वालों के दबाव की वजह से, क्योंकि हमारे समाज और हमारे घर की रिक्वायरमेंट होती और हमें बोला कि बेटा कोई नौकरी कर ले या अपना कोई काम कर ले। कुछ समय आपने सरकारी नौकरी के प्रोसेस में लगे, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो किस्मत वाला, नहीं तो प्राइवेट नौकरी में गए, आज पहले तो अपने काम में गए। और कुछ समय के बाद जो आपके आर्थिक जो बजट था, आमदनी थी, वो छोटी सी थी और आपके जो सपने जो आपने कभी 12-15 साल में देखे थे वो बहुत बड़े हुआ करते और हमने लास्ट में संतुष्ट हो गए कि बड़े बड़े सपने देखना अपने बस की बात नहीं, ये कामयाबी हमारे बस की बात नहीं है। हम संतुष्ट हो गए और हम लोग बड़े आसानी से, आज भी हमारे समाज में कई लोग बड़े आसानी से हमें समझा देते, दोस्त उस जगह से आपको निकलना होगा। जब किसी सेलिब्रिटी की, किसी बड़े अमीर आदमी की शादी देखते हैं, टीवी पे आती है, पेपर में आती है, सोशल मीडिया पे, बड़े समझदार लोग हमें बोलते थे रईसों के चोचले हैं। मेरे दोस्त, अगर ये चोचले करने इतनी आसान होते तो फिर तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि वो रईस अपने आप से प्यार करता है, इसलिए 24 घंटे काम करता है। वो रईस अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है, इसलिए उनकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने भी मेहनत किया। मैंने 8 साल भारतीय सेना में नौकरी की। भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद जब इस बिजनेस में आया, एक 400 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल लेके इस बिजनेस में आया था। बहुत सारे लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं। अगर मैं आज ये बोलूं कि 400 रुपए की साइकिल से शुरुआत की थी तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा बनावटी कहानियां सुना रहा है। अगर कभी कोई मिले हमारे साथ ही पुराना तो पूछना 400 रुपए की साइकिल की औकात क्या होती है, कितनी बार चेन चलानी पड़ती है। आज के टाइम में तो आप लोग जब बिजनेस के लिए जाते हैं तो कम से कम आपके पास बाइक तो होती है, लेकिन हाँ साइकिल भले ही 400 की थी, चैन भले ही 4 बार उतरती थी, लेकिन सपने 4000 करोड़ की जग गए। जब इस बिजनेस में आगे जो सपने जग गए थे, और मैंने एक चीज सुनी थी, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे दोस्त, ऊपर वाला कामयाब होने का मौका हर इंसान को जिंदगी में एक बार पक्का देता है। एक बार ऊपर वाला कामयाब होने का मौका पक्का देता है, वो कभी भी दे सकता है। हमारे हाथ में या तो उस मौके को इनकेस करें या नजरअंदाज कर दें। सोच के देखिए, अगर लोगों के मना करने से, लोगों के रिजेक्ट करने से, लोगों के साथ नहीं देने से, लोगों के मजाक उड़ाने से, इस समाज के तानों से परेशान होंगे। अगर मैंने इस बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन लिया होता, मैं बात क्यों कह रहा हूं समझना ध्यान से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में समस्या कितनी भी बढ़िया जाए दोस्त, अगर असलियत मैनेज में आईडी लगा के मैं ग्राउंड एम्बेसडर बन सकता हूं ना, तो यहाँ पे बैठा हुआ एक एक बच्चा, एक एक बड़ा और एक एक मेरी उम्र का हर आदमी ग्राउंड एम्बेसडर बन सकता है। बस एक काम करना होगा। अगर कभी भी इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे, कभी भी टूटने लगो, कभी भी लगे यार बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, तो सोचना ये समस्या जो आज सामने खड़ा है उसके सामने भी तो आई होगी। कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि बाइक ले लेने के बाद बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं थे। कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि रात को खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि सुबह से शाम तक 10 लोगों को प्लान दिया और एक भी आदमी ने साइन अप नहीं किया। कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि सैकड़ों लोगों की टीम बनाई और सारे के सारे लोग घर बैठ गए, एक भी आदमी ने काम नहीं किया। लेकिन जिंदगी उम्मीद में टिकी है दोस्त।
कभी भी कुछ भी हो जाए, अपनी उम्मीद को खत्म मत कर। हर वो आदमी जिंदा है जिसकी उम्मीद जिंदा है। आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आज मेरे टीम में बहुत ज्यादा एम्बेसडर नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन क्या लगता है अनुज शर्मा जी ने यहाँ पे बताया कि जब मैं स्टाफ सफाई था तब अनुज शर्मा जी मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, सुना ना आपने? तो ऐसा अनुज शर्मा जी ज्वाइन हुए, उससे पहले स्टाफ सफाई बनने के लिए भी तो कुछ लोगों की जरूरत पड़ी होगी, कुछ लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया होगा। तो इसका मतलब आप जोड़ दो, स्टार सफायर बनने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर बाद में ज्वाइन होने से कुछ होता तो आज मेरे पास में कम से कम एम्बेसडर उतने होने चाहिए जितने स्टार सफायर बनने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन है क्या उतने? नहीं है। ये मेरी उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, ये काम नहीं कर रहा तो ये करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ये करेगा। मैंने अपने सपनों को जिंदा रखा। मेरे दोस्त, आप भी अपने सपनों को जिंदा रखिएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप श्रीवेश वेलनेस में डायमंड बनेंगे, 12 लाख रुपए का चेक आएगा, ब्लू डायमंड बनेंगे, 22 लाख रुपए का चेक आएगा, तो जिंदगी कितनी शानदार होगी सोच सकते।